यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला। शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। कहाँ है मेरा हस्बैंड? देखिए आप पहले रिलैक्स हो जाए, मैं बताती हूँ आपको। मैं ठीक हूँ, लेकिन मुराद कहाँ है? वो यही है, आप बैठ जाए पहले। प्लीज मुझे बता दे मुराद है कहाँ आखिर? आप परेशान ना हो, वो बिल्कुल ठीक हैं। दूर हो जाओ मुझसे। डॉक्टर की इजाजत नहीं है, आप ऐसे नहीं जा सकती। छोड़ो, मैंने कहा ना मुझे छोड़ो। क्या कर रही हैं? आप बीमार हैं, देखें। प्लीज मुझे बता दे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा शौहर कहाँ है? ये आप क्या कर रही हैं? ऐसा मत करें, देखिए आप बीमार हैं, खुद को नुकसान मत पहुँचाएं। आपको संभालना हमारी जिम्मेदारी है, आप ऐसा मत करें। अपने शौहर के पास जाना चाहती हूँ मैं। देखें प्लीज आप मुझे नहीं जा सकती। मुझे अपने शौहर से मिलना है। अगर मुराद को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो तुम? मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप भी बीमार हैं। कह रही हूँ हटो मेरे रास्ते से, मैं जा रही हूँ। हयात साहिबा, देखिए आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो है, आप चलिए मेरे साथ। मुझे नहीं चलना तुम्हारे साथ। देखा, आपसे कहा था ना, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे मेरे मुराद से मिलना है। किसी भी हालत में प्लीज मिलवा दो मुझे मेरे मुराद से। मुराद, मुझे पता है उसे जरूर कुछ हो गया है। अगर मुराद को कुछ हुआ है तो मैं ही जिम्मेदार हूँ उसकी इस हालत की। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। कोई प्लीज मिलवा दे मुझे। आप उनसे जरूर मिलेंगी। डॉक्टर साहब जल्दी आए, मरीज की हालत बहुत खराब हो रही है। मुराद, इसका क्या मतलब कि बुरा हुआ? जी वाकई बहुत बुरा हुआ है मैडम। आपका काम तो हो गया, लेकिन उसमें एक आदमी। कौन? किस आदमी की बात कर रहे हो? मुराद। क्या मुराद सर को? दारिया मैडम आप ऐसा। मुंह बंद रखो अपना। मेरी बात याद रखो, जब भी तुम मुझसे बात करो मोहतात होकर करना, और तुम लोग भी। हो क्या रहा है? और बेहतर होगा अपना मुंह बंद रखना। दारिया मैडम, ये इतना आसान नहीं है। आप भी हमारे साथ शामिल हैं। अगर हम डूबे तो आपको भी साथ लेके डूबेंगे। इनके ताल्लुकात तुमसे ज्यादा हैं, तुम इनको। और यह मुंह बंद रखो अपना। अब मुझे धमकाने की बजाय ये बताओ कि हुआ क्या था वहाँ, और मुराद वहाँ क्या कर रहा था? उसकी बीवी एमरे की कार में थी। मुराद उसका पीछा कर रहा था। हम उसे रोक नहीं सकते थे। लानत हो मुझ पर जो मैंने तुम जैसे अनाड़ियों को काम दे दिया। उफ। कहाँ है वो इस वक्त? हॉस्पिटल में है। दारिया मैम, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो जिंदा तो है ना? दुरुक, आज तुम घर जल्दी कैसे आ गए? वो मायने नहीं रखता। ये हॉस्पिटल का मामला क्या है? दुरुक बेटा, कोई खास बात नहीं है। अगर होती तो मैं तुम्हें कॉल करके बताती। और ये लोग कौन हैं? औरिया के कजिन्स हैं। मैं भी अभी ही मिली हूँ इनसे। औरिया के अंकल बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये बताओ अब उनकी तबीयत कैसी है? ठीक है वो? जी अंकल हॉस्पिटल से कल तक डिस्चार्ज हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें। आप चिल्ला रही थी कुछ देर पहले, आपकी आवाज दरवाजे तक आ रही थी। मैं तुम्हें ठीक नहीं लग रही क्या? जब औरिया ने ये खबर सुनी तो वो रोने लगी और बस मुझे गुस्सा आ गया। सॉरी दारिया मैम, हमने आपको बिला वजह डिस्टर्ब किया। चलो जाओ बेटा, तुम थक गए होगे, जाकर आराम कर लो। कोई ऐसी बात नहीं है, रिलैक्स।
तुम दोनों ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। एक्सीडेंट कैसे हो मिस हयात? मुराद कहाँ है? देखिए प्लीज आप मुझे जवाब दीजिए, एक्सीडेंट कैसे हुआ? शौहर कहाँ है मेरा? मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं? आप मुझे जवाब क्यों नहीं देती? वो यहाँ नहीं है, आपको छोड़कर गायब हो गए। आप झूठ बोल रहे हैं। मुराद मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वो यही है, ये तो मुझे मालूम है। इस हॉस्पिटल में क्या कोई नहीं है जो मुझे सच बताए? मैं सच कह रहा हूँ मिस हयात। अब आप भी झूठ बोल रहे हैं। देखें, प्लीज मुझे बता दीजिए, वो ठीक तो है? वो मर गया है या वो जिंदा है? मेरा इस वक्त उसके पास होना बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? आपके हस्बैंड ठीक हैं। मैंने उसे आपकी चीजें दी और जानना चाहता था कि एक्सीडेंट किस तरह हुआ। जैसे ही मैं फाइल लेने गया वो गायब हो गए। आप झूठे हैं। मुराद सर सलमास मुझे छोड़कर चला गया जबकि मैं जख्मी थी। अच्छा हुआ मिल गए। हाँ बोले। ये कुछ सामान लाया आपकी बीवी का। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा आप यहाँ इंतज़ार करें, मैं अभी फाइल लेकर आता हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे एक्सीडेंट के हवाले से आपसे कुछ पूछना है। ठीक है, मैं यही हूँ जब तक मेरी वाइफ होश में नहीं आ जाती। मैं कहीं नहीं जा रहा। क्या हो रहा है ये सब? उस शख्स ने हमारे शेयर्स वापस कैसे कर दिए? कैसी है वो? ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं। हमने उनको नींद की गोली दी है तो वो सो रही हैं। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? जी मिल सकते हैं। सर आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। मेरे साथ आइए, मैं चेक कर लूं। छोटी सी खराश है, परेशानी की कोई बात नहीं। वो मेरी वाइफ कैसी है? ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, कोई गहरा जख्म नहीं है, अभी नीम बेहोशी में है। बस इस हादसे की वजह से थोड़ा सा डर गई थी, बाकी सब नॉर्मल है। हमने इन्हें नींद की मेडिसिन दी है, थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगा, उसके बाद आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और वो आदमी जो आपकी बीवी के साथ गाड़ी में था, क्या वो आपके दोस्त हैं? मेरा पार्टनर है वो। अच्छा, ये बात है। उनके बारे में आपके लिए अभी खबर अच्छी नहीं है। उनके सर पर गहरी चोट आई है, उनकी जिंदगी खतरे में है। उसके बारे में और कुछ बता सकते हैं? ये भी हो सकता है कि शायद आपके दोस्त कोमा में चले जाएं, इसलिए उन्हें कुछ दिन यहाँ एडमिट रहना पड़ेगा। आप बस दुआ कीजिए। लगता है आपके शोल्डर पर भी चोट आई है, आप इसे चेक करवा लें।
हो सकता है जख्म के अंदर कोई कांच का टुकड़ा ना हो। अभी चेक करवा लूंगा। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं इनके पास बैठ सकता हूँ? जी बिल्कुल, लेकिन बस थोड़ी देर। अपना ख्याल रखिएगा। हयात मेरी जान, उठ जाओ। क्यों किया तुमने ये सब? ये तुम कहां लेकर आ गई हो अपने आप को? तुम उसके साथ क्यों बैठे हैं हयात? सब खत्म हो गया। कहां तक बर्दाश्त करूं मैं? क्यों हुआ ये सब? मिस हयात, क्या आप मुझसे बात करेंगी? मुराद, देखिए मिस, ये हॉस्पिटल है। आप मेरी बात सुनिए। देखिए मिस, आपके शौहर यहाँ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। मुराद, मुराद। आखिर आपको मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? देखिए, आप सबको डिस्टर्ब कर रही हैं। नहीं जा सकता, वो मुझे किसी भी हाल में इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता, बस इतना जानती हूं मैं। देखिए मिस, रुक जाइए। वो नहीं जा सकता, सब मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आपसे गुजारिश है, आप प्लीज अंदर चलें। अकेला छोड़ दे मुझे। मैं जानना चाहता था कि ये एक्सीडेंट किस तरह हुआ, लेकिन ये बोलते ही नहीं। आप इन्हें संभालें, मुझे अंदर जाकर और भी केसेस देखने हैं। क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं, आप जाएं, मैं इन्हें देखती हूँ। कॉफी लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं सिस्टर। आप यकीन करें, आपके शौहर को कुछ नहीं हुआ। हो सकता है वो किसी काम से घर चले गए हों। चलो अंदर चलते हैं अब। मेरे शौहर बस आते ही होंगे कुछ देर में, मैं उनका यहाँ इंतजार करूंगी। देखो, यहाँ सर्दी है और बीमार हो जाओगी। बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके घर पे कॉल करूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, वो आ जाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है। रो चंदा और रो। रोने का कोई फायदा नहीं, वो नहीं आएगा, समझी? एक बार जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। भागो भागो, जितना दिल चाहे भागो। आपको तो बिल्कुल तरस नहीं आ रहा उसके ऊपर। तरस खा के होगा क्या? हाँ, मेरी बात समझ में आ जाएगी उसके। पहले उसने क्यों नहीं सुनी? कितनी बार उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसलिए कि आजकल के जमाने में मोहब्बत है कहाँ, सिर्फ टाइम पास करते हैं लोग। सबको तो मत बोलो ऐसा। और दो। कैसा लगता है ना? हाँ, जिसे तुम टूट कर चाहो और उसका सिर्फ दूर से ही नजारा करो। तुम्हारे देखने या ना देखने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे इस तरह रोने से क्या उसे कोई फर्क पड़ेगा? बताओ जरा। मुझे क्या पता। हाँ, तुम्हें क्या पता। वो देखो, वो घर में घुस गया, लेकिन वो घर खाली है।
अच्छा तो वो घर खाली है, लेकिन आपको ये सब कैसे पता? जाहिर है आपने ये मूवी पहले देखी होगी। नहीं देखी। यूं ही। क्या सारी लव स्टोरीज एक सी नहीं होती हमेशा? मुश्किलात, दर्द, मोहब्बत में तकलीफें। क्या मुसीबत है? मेरे सर पर बैठ के रोए चली जा रही हो तुम, पता नहीं क्यों। मुझसे कहा क्या? नहीं, आपसे नहीं कहा। तुम्हारी भी तो आंखें रो रो कर लाल हो गई हैं। मैं क्यों रोऊंगी? क्योंकि तुमने उसको छोड़ा है इसलिए रो रही हो ना। और वाइब्रेशन भी हो रही है, देख लो। मेरी आंखें क्यों वाइब्रेट होंगी? तुम्हारे फोन की बात कर रहा हूं, आंखों की नहीं। हेलो। क्या क्या कहा? ठीक है मैं अभी पहुंचती हूँ वहां। हुआ क्या है आखिर? करीम। क्या हुआ उसे? वो इस वक्त थाने में है, लेकिन अभी मुझसे ये मत पूछना कि वो वहां क्यों गया है। रुक जाओ, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तुम अकेली कहाँ जा रही हो जबकि यहाँ मर्द मौजूद है? काश मैं करीम से राब्ता कर सकता। मुझे कुछ तो बता दो हयात, चाहे वो झूठ ही हो, कुछ तो बोलो। सर्दी बहुत है, ये चादर ओढ़ लें। तुमने कहा था ना कि मुझसे बात नहीं करना और मुझसे झूठ नहीं बोलना। तुम्हारे कुछ बोले बगैर ही मैं समझ जाऊंगा। मैंने ही कहा था कि मुझसे झूठ बोलोगी तो मुझसे बात न करो। मुझसे गलती हो गई। मैं क्यों नहीं समझ सका कि तुम वो झूठ भी मेरे लिए बोल रही हो। मुझसे बात करो हयात। तुम्हें लगता है ये आसान है बात ना करना? काश तुम समझ सकते कि मुझ पर क्या बीत रही है, तो फिर शायद तुम मुझसे नाराज ना हो। हाँ, मैं तुम पर गुस्सा हुआ। क्या मैं तुम पर गुस्सा नहीं हो सकता? तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं शायद सांस भी नहीं ले पाऊंगी। याद रखना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा हयात। ये शक हमें बर्बाद कर देगा। इसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा। आ जाओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जल्दी आ जाओ मुराद। देखो जरा किस तरह सफाई से झूठ बोला है उसने। ये पैसा भी ना। लेकिन आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मुझे एपिक की चॉइस पे पूरा भरोसा है। वो दोनों अपना घर बसाने के लिए कितनी मुश्किलें उठा रहे हैं मालूम है? मुझे नहीं है। एक बात और बताऊं उसके बारे में, करीम एक ईमानदार और मुखलिस आदमी है। चोरी कर ही नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए। देख लीजिएगा कि अभी साबित हो जाएगा कि ये सब कुछ झूठ है और उसने कुछ नहीं किया। बहुत मुश्किल है। क्या हुआ? तुम गई थी? मुलाकात हुई? हाँ, मिलने दिया उन्होंने थोड़ी देर के लिए। बात सुने, आप करीम की क्या लगती हैं?
मंगेतर हूँ उसकी, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मेरा नाम फवाद है, उसने मेरे ही पैसे चुराए हैं। आप जानते हैं करीम को? नहीं जानते। अगर जानते तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। और ऐसा क्यों करेगा? वो पैसे जमा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। एपिक देखो, हौसला रखो प्लीज। हम इस वक्त पुलिस स्टेशन में हैं और यहाँ और लोग भी हैं। इन्हें जो कुछ बोलना है बोलने दे मैडम। आप उसकी मंगेतर हैं तो उसे समझा दीजिएगा, उसे कहिएगा फवाद भाई तुम्हें कुछ दिन की मोहलत दे रहे हैं। अगर वो मुझे बता दे कि मेरे पैसे कहाँ हैं तो उसे कोर्ट में नहीं घसीटूंगा। उसे अच्छी तरह से मेरी बात समझा दीजिएगा। आप कुछ भी कर ले, उसे कुछ नहीं होगा। आवाज को ज्यादा ऊंचा मत करें फवाद भाई। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, जवाब दें। अगर मैं ठीक समझा हूं तो आप यही कह रहे हो ना कि अगर वो पैसे दे देता है तो आप उस पर कोई केस नहीं करेंगे, है ना? ठीक कह रहा हूं ना मैं? ठीक समझे, बिल्कुल ऐसा ही है। सर आप मेरे साथ आइए, केस के पेपर तैयार हो गए, आप उन पर चलकर साइन कर दें। और आप जाकर करीम साहब से मिल सकती हैं, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। यहाँ कोई खिचड़ी बन रही है। मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है। मैं जा रहा हूँ पता करने के लिए कि ये कितने पैसों का मामला है। तुम जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर। ठीक है। तुम कहाँ थे? चलो उठो यहां से और घर चलो। मुराद और हयात सर सलमाज, क्या मैं उनकी कंडीशन जान सकती हूँ? वो घर चले गए? ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 1 सेकंड फोन मत रखिएगा, मुझे और कुछ पूछना है। इनके साथ मेरा एक फ्रेंड एम्ब्रे अजमत ओगलू भी था, उसका एक्सीडेंट हुआ है, क्या आप बता सकती हैं उसकी क्या कंडीशन है? वो कोमा में है? क्या उसे ब्रेन हैमरेज हुआ है? या अल्लाह, ये हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है। बताने के लिए शुक्रिया, मैं उसे विजिट करने आऊंगी।
वो लड़का इतने खतरनाक एक्सीडेंट से बच कैसे गया? अभी तक क्यों जिंदा है? सोचो दारिया, सोचो सोचो। ये मौका मत गवाना। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उसका होश में आ जाना मेरे लिए खतरनाक साबित होगा। इस मसले को जड़ से खत्म करना होगा और जल्द अज जल्द एक बेहतर प्लानिंग करनी होगी। अरे हद हो गई, मैंने इतनी मेहनत से बनाया और तुम लोग कुछ खा ही नहीं रहे। मुझे अभी बिल्कुल भूख नहीं है। हमारे लिए आपने इतना किया, बहुत शुक्रिया। इस हालत में ये सब कुछ कैसे खाऊं? एपिक बेटा, तुम तो खा लो। तुम्हें तो ये बहुत पसंद है, तुम्हारी पसंद का बनाया है। वहां से ब्रेड उठाओ और इसको चीज में लपेटो, ऊपर प्याज रखो और खा लो। मेरी प्यारी बेटी हो ना, खा लो। पता नहीं उसने खाना खाया भी होगा या नहीं। एपिक, देखो अगर तुम ऐसा करोगी तो हम में से भी कोई खाना नहीं खाएगा। कहीं तुम बीमार हो गई तो? करीम ने ऐसा कुछ नहीं किया, हम सब जानते हैं और ये बात साबित भी करेंगे। तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे मालूम है कि आप सब मेरे साथ हैं, लेकिन मैं करीम का क्या करूं? मैं जानती हूं कि वो वहां नहीं रह सकता। वो बहुत ही नाजुक है। मैंने कहा उसे कि उस आदमी के पैसे पूरे कर दो और तुम बाहर आ जाओ, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं लगवा सकता। सही कहता है वो भी। हाय अल्लाह, क्या करूं इन सब का। मैं ये हैंडल कर लूंगा। मैं अपने भाई करीम को इस मुश्किल से जरूर निकाल लूंगा। अच्छा, लेकिन ये सब करोगे कैसे? अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, इस जहां की सबसे अच्छी और खूबसूरत अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं ये मामला संभाल लूंगा। ठीक है, समझ गए हम, तुम हैंडल कर लोगे। शाबाश बेटा, लेकिन तुम ये सब कुछ करोगे कैसे? मुझे जिस हद तक भी जाना पड़ेगा मैं जरूर जाऊंगा और अपने भाई को वहां से निकाल कर रहूंगा। यही मेरा आखिरी फैसला है। अब मैं मजीद यहां पर नहीं रुक सकता। मैं भी चलती हूँ। उठो, जल्दी उठो और जाओ इन दोनों के साथ। हाँ। मैं यहाँ पर बैठकर खाना खाऊंगी, आप ये समझती हैं क्या? मैं भी जाऊंगी। प्यारी अम्मी, बात सुने। हम जब तक वापस आ रहे हैं आप हमारे लिए बहुत सारी चीजें बनाकर रखिएगा। अच्छा बेटा, अल्लाह करे करीम बहुत जल्द बाहर आ जाए। आप समझ गई ना? हाँ क्या? तू क्या समझती है? नहीं समझूंगी मैं क्या? वैसे फरीदे, आज तूने बिल्कुल फिल्मों वाली चाल चली है। तू भी ना। हाँ, ये यकीनन जबरदस्त है क्योंकि ये मैंने बनाया है। हाँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। बिल्कुल, अगर हम कॉफी पिएं, वो भी स्ट्रांग बनी हुई कॉफी, तो एनर्जी वापस आ जाएगी। हाँ हाँ, तो तुम कहना चाह रहे हो कि हमें कैफेटेरिया नहीं कॉल करनी चाहिए क्योंकि जमील शायद उधर हो? ठीक कहते हो, ना बुलाना ही बेहतर है क्योंकि जमील को अगर बुलाया तो वो फिर दोबारा मुझे प्रपोज करेगा मैरिज के लिए और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। चलो कोई बात नहीं, हम अपना काम करते हैं। हाँ 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 हाँ, व्हाट? बस चुप कर जाओ, ये मेरा मसला है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मुझे नहीं करनी इस बारे में बात, नहीं करनी। शाला, मिस्टर जमील आए हैं क्या? वो नहीं आए मिस ट्वेल, आज उन्हें काम था। हाँ, तो मिस्टर जमील कब आएंगे? नहीं मालूम। ओके, लेकिन उन्हें काम क्या हो सकता है? हाँ, लेकिन ये मेरा मसला नहीं। ठीक है, तुम जाओ शाला। थैंक्स। अब खुश हो? तुम खुश हो ना? अब मैं काम पर जा रही हूँ।
जाओ और अब कहीं और जाकर हंसो। अब मैं तुम्हें और नहीं देखना चाहती, जाओ यहाँ से। अगर लोग मुझे यूं देखें तो पागल समझेंगे। कोई परेशानी है क्या? नहीं तो। तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। बस रात को नींद पूरी नहीं हो सकी, इसीलिए थोड़ी सी थकन हो गई है, और कुछ नहीं। अरे खुश आमदीद। अरे बेटा, ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? मामूली सा एक्सीडेंट हुआ है दादी जान, और कुछ नहीं। बताओ बेटा। मुराद, तुम दोनों को क्या हुआ है? जख्मी कैसे हो गए और बताया भी नहीं? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम आपके सामने हैं, देख लें। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? सच सच बताओ मुझे, तुम दोनों के साथ ये एम्ब्रे ने किया है ना? आपको उस पे शक कैसे हुआ? शक नहीं है मुझे, यकीन है कि ये सब उसी का किया धरा है। वो हॉस्पिटल में है, कोमा में है, लगता है उसे ब्रेन हैमरेज हुआ है। चलो ठीक है, तुम दोनों जाके आराम करो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। कोई ऐसा है जो इस घर की खुशियों को बर्बाद करना चाहता है, तुम समझो मुराद। मॉम, आप खुलकर बात करें मुझसे। दारिया, अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो खुल के बताओ, पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? कहो क्या है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। चलो मुराद, हम ऊपर चलते हैं, तुम्हें आराम की वैसे भी सख्त जरूरत है, कल बात कर लेंगे हम लोग। चलो ऊपर चलें। हयात, मुराद ठीक कहता है, क्योंकि इसके खिलाफ बहुत साजिशें हो रही हैं, इसलिए हमें सच बता देना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना कि हम बाद में बात करेंगे। मुझे मालूम है तुम मुराद को बहुत चाहती हो, तुम इससे परेशान नहीं करना चाहती क्योंकि तुम इससे बहुत प्यार करती हो, है ना? लेकिन मैं मजीद चुप नहीं रह सकती अब। आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। देखें, आप इतना घुमा फिरा कर मुझसे बात ना करें, जो आपको पता है बता दीजिए। छोड़ो ये बातें, चलो ऊपर चलें। एम्ब्रे एक जहनी मरीज है, मैंने उस जैसा बुरा आदमी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ हाँ बोलें, और बताएं। तुम्हारी माँ की तदफीन के दिन वो आया था यहाँ। मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, घर पर कोई नहीं है और मुराद भी अपनी माँ के जनाजे में है। उसने मेरी एक नहीं सुनी, घर के अंदर आ गया और मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा। कैसी उल्टी सीधी बातें बेटा? मुझे कहने लगा मेरे करीब आए, मुझे। बदतमीज। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने उसके बुरे वक्त में उसकी मदद की थी। उसका मसला क्या था? उसका मसला हो तुम और ये हयात। वो हयात को बहुत चाहता है और तुम्हें अपने रास्ते का कांटा समझता है, इसलिए तुमसे दुश्मनी है। आपने अब तक क्यों नहीं बोला? अब क्यों कर रही हैं इन बातों को? क्योंकि पानी अब हमारे सर तक आ चुका है। मैं नहीं चाहती थी कि मुराद को कुछ हो, लेकिन वो दुश्मनी में अंधा हो चुका है। ठीक है, आप जो कुछ भी जानती हैं मुझे बताइए। हौसले से सुनना। यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान।